हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के लिए लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, पार्ट 2 है। हमने पिछले लेक्चर में हमने 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म हमने समझा था। क्या क्या हमने समझा था? कैपिटल, उसके बाद एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बाद लायबिलिटी, गुड्स और ड्रॉइंग्स। हमने ये 5 वर्ड्स का मतलब समझे थे। आज हम 6 और वर्ड समझेंगे, 11 हो जाएगा टोटल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसिव। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसके बिना अकाउंटिंग संभव नहीं है। तो इन सब का एक एक करके बिल्कुल बेसिक से डिटेल में जानना जरूरी है। तो हम इन सभी 6 जो आज वर्ड लिखे हैं, इन 6 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज है, और ये जो सबसे पहले नंबर पे मैंने एक्सपेंस लिखा है, ये पिछले क्लास में जो मैंने एसेट्स बताया उससे किस तरह से अलग है, क्योंकि मैं एक्सपेंस का भी मतलब बताऊंगा, कुछ एसेट जैसा ही लगेगा। तो जरा देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंस का मतलब। एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब मैं बता दूं, मैं अपने बिजनेस से कुछ कमाना चाहता हूं। बिजनेस कोई क्यों करता है? उससे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ना। तो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से वो जो कुछ भी खर्चा करता है वो एक्सपेंस है। मतलब कि क्या है, देखिए, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, एक प्रकार से पैसा। तो पैसा कमाने के लिए मैं जो कुछ भी खर्चा करता हूं ना, जो कुछ भी खर्चा करता हूं, वो जो मेरे खर्चा है, कॉस्ट है, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे रेंट देता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड का कॉस्ट है, इसका डेप्रिसिएशन जो है, ये सारे लिए क्या है मेरे लिए? ये सब मेरे लिए एक्सपेंस है। ये खर्चा, ये इसके लिए मैंने इसको परचेज किया ना, ये मेरे लिए क्या खर्चा है। तो याद रखना, क्योंकि इसी से तो मैं पढ़ाऊंगा, इससे पढ़ाऊंगा, आपको सर्विस मिलेगी, सर्विस के बदले में आप मुझे फीस देंगे। तो फीस मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है, जो कि रेवेन्यू का डेफिनेशन में अगले नंबर पे बताऊंगा। तो मतलब ये जो सेकंड नंबर पे जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू के लिए जो कुछ भी खर्चा करता हूँ वो एक्सपेंस। सीधी सी बात है, बस 100 बातों की। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मींस द इनकम फ्रॉम एनी सोर्स। यानी कि मैं अपने बिजनेस में कहीं से भी मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जहां कहीं से भी पैसा आ रहा है ना, तो वो पैसा आना रेवेन्यू कहलाता है। पैसा आना रेवेन्यू कहलाता है। अब ये नहीं कि मैंने सामान बेचा और किसी ने बोला कि सर मैं तो 2 महीने बाद दूंगा पैसा, तो क्या वो रेवेन्यू है? हाँ जी, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब कि किसी भी सोर्स से मैंने कोई भी एक्टिविटी किया और उससे मुझे पैसा, चाहे आज मिल जाए, फ्यूचर में मिलेगा तो सही ना, तो वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है। और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी मैं खर्चा करता हूं वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर हमने पेमेंट कर दी तो नॉर्मली एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के 2 पार्ट और हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि एक्सपेंस अगर वो खर्चे जो मतलब जिसका बेनिफिट मैं ले चुका हूं, जिस चीज का मैं बेनिफिट ले सकता हूं। देखिए, कई बार बच्चे एक्सपेंस एंड एसेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सपेंस का मतलब है जिसका मैं बेनिफिट ले चुका हूं, जो मैं खर्चा कर चुका हूं, एक्सपेंस है। और एसेट्स जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, मिलना बाकी है, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, इसका बेनिफिट मैंने ले लिया। तो इस दोनों में समझ में आ गया? ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चे जो हुआ ही नहीं है, बट उसका पेमेंट मैंने एडवांस में कर दिया, बन गया जी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि चलो मैं कल ना आपके रेस्टोरेंट में ना गोलगप्पे खाऊंगा, खाने आऊंगा। अब उसका अगले दिन खाने के लिए मैंने आज ही पेमेंट कर दिया, तो बताइए मुझे कल यानी फ्यूचर में फ्री में गोलगप्पे मिलेंगे, क्योंकि पेमेंट आज ही कर चुका हूं। जाऊंगा कल, बैठूंगा, चलो भाई जी गोलगप्पे दो मुझे। तो इसका मतलब क्या है? जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलो, मेरे लिए क्या है? वो एसेट्स है। तो इसका मतलब कोई भी एक्सपेंस जो है, अगर उसका पेमेंट मैं एडवांस में कर दूं और उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिला है, बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में, तो वो एसेट्स बन जाएगा। और उस एसेट्स का नाम होगा, उस एक्सपेंस का नाम होगा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। नाम तो एक्सपेंस है, क्योंकि कल गोलगप्पे खाऊंगा, पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा, वेस्ट ऑफ मनी। और एसेट्स फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, कमा लेना। तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ व्हिच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर। यानी कि मैंने कोई भी खर्चे के लिए पेमेंट अभी एडवांस में कर दिया है और उससे मिलने वाला बेनिफिट जो है आने वाले फॉलोइंग ईयर का मतलब है आने वाले साल में मिलेगा।
आने वाले अगले साल में मिल सकता है या आने वाले कई सालों में भी मिल सकता है। क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये नाम से समझ में आ गया कि ये मेरे लिए एसेट्स बन गया क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। और मैं गया गोलगप्पे खा लिया, पेमेंट नहीं किया, ओहो पेमेंट नहीं किया, तो गोलगप्पे खा लिए, खर्चा हो गया, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, खर्चा हो गया। पेमेंट अगर कर देते तो कोई बात ही नहीं था, नॉर्मल एक्सपेंस होता। और अगर पेमेंट नहीं किया हो, इस एक्सपेंस के आगे अगर आपने पेमेंट, खर्चा हो गया, पेमेंट नहीं किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बताइए फ्यूचर में मुझे किसी को पे करना होता है तो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। फ्यूचर में मुझे अगर पे करना है, फ्यूचर में कुछ भी पे करना है तो लायबिलिटी, और फ्यूचर में अगर बेनिफिट मिलेगा तो एसेट्स। तो अब मैंने गोलगप्पे खा लिया, पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में करना पड़ेगा मेरे लिए लायबिलिटी, उसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट हैज बीन पेड। यानी खर्चे हो गए, गोलगप्पे खा लिए पर अभी तक पे नहीं किए, पेमेंट करना बाकी है, सर पे बोझ, लायबिलिटी। तो ये मेरे लिए एक एक्सपेंस कब एसेट्स बन जाता है? जब वो आपने एडवांस में पेमेंट कर दी हो, बेनिफिट अभी नहीं मिला, फ्यूचर मिलेगा। और वही लायबिलिटी कब बन जाता है? जब हमने गोलगप्पे खा लिए, खर्चे बेनिफिट ले लिए पर पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कमाल है। ओके, रेवेन्यू मतलब हमने समझ लिया है। इनकम, इनकम, इनकम बहुत ही बड़ा खेला है ये इनकम। ये स्टूडेंट जो है इनकम और ये जो प्रॉफिट वर्ड यूज किया जा रहा है इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको आज क्लियरली बता दूं, क्योंकि मैं पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, तो ये 13 सालों में मैंने ये पाया है कि स्टूडेंट हमेशा मैं उनको बता देता हूँ और वो कंफ्यूज रहते हैं लगभग। कई जब नए स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो उनको इनकम और प्रॉफिट समझते हैं कि एक ही है, पर दोनों में अंतर है। एक बार बताऊंगा आपको समझ में आएगा और जिंदगी भर आप याद रखेंगे कि प्रॉफिट और इनकम में क्या अंतर होता है। सीधा सा मतलब पहले बता दे रहा हूं, मैं अपने बिजनेस एक्टिविटी से, बिजनेस से जो कुछ भी कमाता हूं, मैं अपने बिजनेस एक्टिविटी से जो कुछ भी कमाता हूं वो प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। मतलब कि प्रॉफिट के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या? एक्सपेंसेस। तो क्या बन जाएगा? ये आपका प्रॉफिट बन गया जी। कमाल है। यानी कि रेवेन्यू क्या बताया कि रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी इसको बेचने के लिए जो कुछ भी खर्चा किया हूं तो वो एक्सपेंस है। तो इसको बेचने के लिए मैंने 10 रुपए खर्चा किया, एक्सपेंस है। इसको बेचा कितने में? 15 रुपए में। तो 15 में बेचा और 15 में बेचने के लिए मैंने 10 रुपए खर्चा किया, तो 5 रुपए जो आया वो मेरा प्रॉफिट है। कमाल है। प्रॉफिट का मतलब बस इतना सा है। सर फिर इनकम क्या है? इनकम, एक बात बताइए, प्रॉफिट बिजनेस का इतना ही चलता है? बिजनेस में कुछ ऐसा होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है। यानी कि मान के चलो कि मेरे पास ये बगल में एक और रूम था, खुद का है, रेंट पे मैंने दे दिया। अब वो रेंट पे देना मेरा बिजनेस तो नहीं है ना, बट उससे तो रेंट आ रहा है, वो भी तो मेरे लिए पैसा आ रहा है, मेरे लिए रेवेन्यू है ना। हाँ, तो वो भी क्या है? वो इनकम कहलाता है। तो इनकम का मतलब ये इनकम में मेरा प्रॉफिट तो इंक्लूड होगा, साथ में इनकम यानी कि जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू फ्रॉम अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। मतलब ये कि ओवरऑल एक साल के अंदर में मैंने जितना कुछ भी कमाया है ना वो सब इनकम है, खर्चा घटाने के बाद। मतलब ये कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मतलब एक साल में मैंने जो भी पूरा खर्चा किया है वो सारे खर्चे माइनस कर दो उस साल जितने भी चीज मैंने कमाए हैं। मतलब ये इनकम जो है वो प्रॉफिट का ही ब्रॉडर टर्म है, यानी प्रॉफिट से बड़ा है, यानी प्रॉफिट जो है वो इस इनकम में समाया हुआ है। तो प्रॉफिट कह सकते हो इनकम का ही एक पार्ट है। मैं सिर्फ जो मेरा मेन सोर्सेस ऑफ बिजनेस है उस बिजनेस से जो कमाता हूं वो मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, ठीक है ना। और अगर मेरा बिजनेस, मेरे को ट्यूशन पढ़ाने का है, मैंने किसी का हेल्प कर दिया, उससे मुझे कमीशन ले लिया मैंने, तो वो बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी तो ट्यूशन पढ़ाना है। तो सर्विस देना है, सर्विस से मैं जो कमाऊंगा वो मेरे लिए क्या है?
प्रॉफिट है। बट मैंने किसी को कोई हेल्प कर दी, उसने मुझे कमीशन दे दिया, किसी का मैंने कोई और काम कर दिया, कमीशन कुछ मिल गया, तो वो मेरा किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट है। मेरा बगल में रूम खाली था, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, उससे इनकम आ गया, वो भी मेरा क्या है? इनकम का पार्ट है, ना कि प्रॉफिट का पार्ट। तो प्रॉफिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए, सर्विस देने के लिए जो कुछ भी मैंने यहाँ खर्चा किया है, वो सारे खर्चे घटा दूंगा। किससे? जो आप लोगों से मुझे फीस मिला है ना, उसमें से सारे खर्चे घटा दूं, जो बचेगा वो प्रॉफिट। और इसके अलावा जो प्रॉफिट है उसमें मैं प्लस कर दूं, बगल से के रूम से रेंट आया है वो ऐड कर दूं, मुझे कहीं और से कमीशन मिला, अगर ये सब चीज भी ऐड कर दूं तो वो मेरा बन जाता है इनकम। तो इनकम क्या है? द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज दैट इंक्रीज नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज आर नोन एज इनकम। कमाल है, यानी कि जो इनकम है वो आपका बिजनेस एक्टिविटी से तो आता ही आता है, और अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, और जो कि आपके नेटवर्थ का मतलब है कैपिटल। आपने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए थे, उस कैपिटल में जो एडिशन हो जाए, जितने से ऐड हो जाए, आपका कैपिटल जितने से बढ़ जाए, वो आपका इनकम। ऐसा तो नहीं है कि कैपिटल में बोलोगे भाई बिजनेस से जो कमाया ना वही मेरे लिए प्रॉफिट, उतने से मेरा कैपिटल बढ़ेगा, ना जी ना। आप ओवरऑल कहीं से आपको रास्ते में पैसा मिल जाए, लॉटरी लग जाए, अब लॉटरी लग गया, वो भी ये आपके लिए पैसा है ना, बट वो बिजनेस से तो नहीं कमाया, बट इनकम तो है ना। आपका कैपिटल 1 लाख रुपए बिजनेस में था, आपके पास आपने कहीं से लॉटरी या कुछ लग गया, 10 लाख रुपए अलग से कमा लिए, बिजनेस से नहीं, तो वो भी तो आपका कैपिटल उससे इंक्रीज होगा ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इनकम। तो ठीक है, इनकम में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो यही मैंने आगे लिखा है, देखिए, इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द टर्म प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी इसके अंदर वो प्रॉफिट इंक्लूड है, और जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा अगर हम कहीं से पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इनकम भी दो सिचुएशन में अलग अलग, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव। इनकम भी कई सिचुएशन में एसेट्स और लायबिलिटी बन जाता है। कब बन जाता है? मैंने आपको सर्विस दिया और सर्विस दे दिया और पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला, इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। मैंने इनकम अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया, मुझे फीस नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा ना, तो फ्यूचर में मुस्कुराने के दिन आएगा ना, मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। तो एक्रूड इनकम, इट इज दैट इनकम विच हैज बीन अर्न, हमने कमा लिया है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, बट नॉट येट रिसीव, अभी तक मिलना बाकी है, फ्यूचर में मिलेगा मुस्कुराने के दिन। क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। ये मेरे लिए एसेट्स है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन, मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही फीस एडवांस में ले लिया। मैंने बोला भाई पहले फीस लूंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने से पहले अगर मैंने फीस ले लिया, क्या मैंने इनकम मेरे लिए जनरेट हो गया? इनकम जब तक मेरे लिए ऑन जनरेट, इनकम मतलब कमाना, कब तक इनकम नहीं मानी जाती है? जब तक मैंने आपको सर्विस ना दे दिया हो। सर्विस मैंने आपको दे दिया है तभी जाके मेरे लिए वो इनकम जनरेट होगा, क्रिएट होगा। पर पढ़ाने से पहले ही अगर मैंने फीस ले लिया, तो अगर मैंने लायबिलिटी का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? डेट या ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे पे करना है, चाहे वो अमाउंट के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने आपसे एडवांस में फीस ले लिया है, तो मेरे लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो गया है कि मुझे फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा। कमाल है ना? तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, मेरे लिए क्या है? ये लायबिलिटी। तो इसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर इसको अनअर्न इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनअर्न, यानी वो इनकम जो मैंने अभी तक कमाया नहीं है। द इनकम विच हैज नॉट बीन अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस इज नोन एज अनअर्न इनकम। कमाल है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गेन लॉस। प्रॉफिट का मतलब ही फायदा, गेन का मतलब ही फायदा। फिर प्रॉफिट गेन में क्या अंतर? अभी हमने प्रॉफिट इनकम में अंतर समझा है, तो इसका मतलब गेन और प्रॉफिट में अब अंतर समझना है। तो प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी से जो फायदा हुआ है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। गेन क्या है? ये भी बिजनेस एक्टिविटी है बट मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस का ही एक पार्ट हो सकता है। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा फर्नीचर पुराना हो गया, अब ये फर्नीचर मेरा एसेट था, अब इसको बेच दिया मैंने। अब बेचने से अगर कोई फायदा हो जाता है, इसकी कॉस्ट मान के चलिए आज के डेट में 10,000 रुपये है आज के डेट में, और इसको मैंने बेच दिया 12,000 रुपये में, 2,000 का फायदा हो गया ना। तो इस तरह के फायदे को हम गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन।
ठीक है। तो गेन का मतलब क्या है, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन अदर देन मेन ऑपरेशन। मेन ऑपरेशन मेरा यहाँ सर्विस देना है, ट्यूशन पढ़ाना है, तो ट्यूशन पढ़ाने से जो फीस आया वो मेरे लिए रेवेन्यू है, और उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मैंने जो खर्चा किया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये सब खर्चा है, घटाने पे जो आया वो मेरा प्रॉफिट है। बट ये टेबल मेरा बिजनेस का ही एक हिस्सा था, बट मेन ऑपरेशन नहीं है। टेबल बेचना क्या मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है। तो इससे जो मैंने प्रॉफिट कमाया, फायदा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? गेन। तो गेन को नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं? कोई भी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो फायदा होता है उसको हम गेन कहते हैं, ठीक है। लॉस, लॉस तो सीधा सा मतलब है कि मैंने बिजनेस में खर्चा किया 1 लाख रुपए कमाने के लिए और कमाया सिर्फ 80,000 रुपये, यानी कि रेवेन्यू मेरा कम है, रेवेन्यू इज लेस देन किससे? एक्सपेंस से। तो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस। यानी कि रेवेन्यू है 10 रुपये और एक्सपेंस है मेरा 12 रुपये, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 रुपये का लॉस आ गया। कमाल है। तो आज हमने 6 और अकाउंटिंग टर्म्स हमने सीख लिया। मैंने जैसे बताया कि 30 से 40 अकाउंटिंग टर्म्स है, तो हमने 11 तक के आज ये 2 लेक्चर, ये सब मेन था जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया बताने में। अब आने वाले जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसको सिर्फ मैं बता दूंगा और उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 से 2 लेक्चर हम और उस पर कवर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।